यूसीसी में ऐसा क्या है जो कांग्रेस विरोध कर रही है? क्या एक परिवार एक नियम नहीं मानते आचार्य जी आप? आचार्य जी देखिए ऐश्वर्या, ये बहुत ही संवेदनशील विषय है, गंभीर विषय है, देश के भविष्य वर्तमान से जुड़ा हुआ विषय है, देश के अतीत से जुड़ा विषय है, देश की परंपराओं से जुड़ा विषय है, देश के ट्रेडिशन से जुड़ा विषय है, संघीय प्रणाली से जुड़ा विषय। ये बहुत गंभीर विषय, ये कोई तूतू मैमे का विषय नहीं है। और ये बात बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस बात को लेकर के कि बीजेपी यूसीसी लाना चाहती है और हमको कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, हम क्यों विरोध कर रहे हैं? हम बिल्कुल विरोध नहीं कर रहे। इस देश में पैदा होने वाला जो व्यक्ति है वो एक समान होना चाहिए, हम इसका स्वागत करना चाहते हैं। लेकिन ये जो देश के कानून हैं, बाकी जो कानून हैं, तो उनमें यह है कि अगर कोई व्यक्ति गलत काम करेगा, वो हिंदू हो या मुसलमान, ईसाई हो या कोई भी कम्युनिटी का हो, उसको समान रूप से सज़ा मिलेगी, न्यायपालिका में उसका ट्रायल होगा। तो ये तो समझ में आता है। हम खुद जानना चाहते हैं सुधांशु जी से, और जानना इसलिए चाहते हैं कि देश जानना चाहता, क्योंकि ये यूसीसी का जो एक गुब्बारा है क्या, इसके अंदर मामला क्या है। तो मैं सुधांशु जी से 2-3 सवाल विनम्रता से करना चाहता हूँ, उनका जवाब वो उसी तरह से दे दें कि भाई देश में जो क्रिमिनल व्यवस्था है, आईपीसी जो है वो तो सेम है, तो फिर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत क्या बदलना चाहते हैं, नंबर 1। और मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि भाई क्या सारे लोगों के जो विवाह होंगे वो फेरों से होंगे या निकाह हुआ करेगा सबका, या चर्च में जा कर के मैरिज हुआ करेगी, या सबकी कोर्ट मैरिज करोगे? नागाओं का जो ट्रेडिशन है उसको बदलाव सेम सवाल को रीहैश कर रहे हैं। जो ट्रेडिशन है क्या उनमें बदलाव आएगा, या किसी नहीं एक सेकंड मेरे पूछिए जिम्मेदारी की बहस कर रहे हैं ऐश्वर्या जी पूछिए, आराम से। हाँ, ये देश का मसला है, इसको आप ऐसे मत करिएगा, इसको केवल डिबेट के लिए मत करिएगा। और अगर आप डिबेट के लिए करना चाहते हैं तो ठीक है, आप कर लीजिएगा। इसमें क्या है कि जो पर्सनल लॉ हैं, क्या किसी और कम्युनिटी के, किसी और धर्म के भी पर्सनल लॉ अभी तक बचे हुए हैं, या सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ को आप ख़त्म करना चाहते हैं? और जो आरक्षण है, आपका जो मोटिव है, ये जो यूसीसी लाने का जो मोटिव है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का जो मकसद है, वो देश में पैदा होने वाले प्रत्येक हिंदुस्तानी को एक जैसी व्यवस्था में लाना है। तो ये जातियों के नाम पर जो आरक्षण है, क्या आप उसको नहीं दूर करेंगे? तो वो विषमताओं का मामला है। जहाँ तक एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अभी समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी के तमाम हमारे विद्वान प्रवक्ताओं ने अपनी अपनी राय दी। तो ये हो सकता है कि हमारी किसी मुद्दे पे अलग राय हो, किसी मुद्दे पे हम एक हों, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये बात मैं सुधांशु जी से की बिल्कुल सहमत हूँ कि डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब जो हैं समाजवादी के सांसद हैं, और वो बिल्कुल कहते हैं तालिबान मेरे दिल में है। तो ये बात आज तक समाजवादी पार्टी ने साफ नहीं की है कि भाई ये मुद्दा क्या है। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क बिल्कुल कहते हैं कि हम शरिया लाना चाहते हैं। तो ये बात बिल्कुल साफ करनी चाहिए समाजवादी पार्टी को। हालांकि ये विषय ये होगा कि साहब बीजेपी जो कहती है वो आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है, जो फैक्ट। एक मिनट पूरी करने दीजिएगा अनुराग जी। अब सवाल उठता है कि एक सवाल उठाया संजय सिंह जी ने कि भाई आप किसी से पूछते क्यों नहीं, आप जैनियों से पूछो, बौद्धों से पूछो। अरे साहब, पूछना तो इनकी फितरत में नहीं। इन्होंने जब किसान कानून लाए तो अभी आप कह रहे थे कि भाई आम आदमी पार्टी ने एक वो कुछ किया, उसमें अमेंडमेंट कर दिया। अरे भाई, आप शराब की पॉलिसी लाए और शराब की पॉलिसी वापस कर दी। अब मैं आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन ये बात तो पब्लिक डोमेन में है कि आपने किसानों का कानून क्यों लाए और फिर क्यों वापस किया। जब लाए तब भी नहीं पूछा, और जब वापस किया तब नहीं पूछा। आपने नोटबंदी करी तब नहीं पूछा। और आप सुधांशु जी सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं? अगर आप सुप्रीम कोर्ट के मानते हैं तो इस दुनिया में इससे बड़ा कोई जोक नहीं हो सकता। आपने 5 जजों की बेंच ने एक फैसला किया कि दिल्ली के अधिकार दिल्ली की सरकार को दिए जाएंगे, आपने तो 1 सेकंड में उसे बदल दिया। तो मैं ऐसा मानता हूं कि आप राजनीतिक रूप से इसका लाभ लेने के लिए एक शगुफा छोड़ रहे हैं। अगर आप इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, देश के हित में सबको एक बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं सुधांशु जी, स्वागत करेंगे।